सोचो, इंडिया में हर साल 15 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड से होता है। लाखों में लोग डेली स्वाइप कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हो, चाहे वो फूड के लिए हो, चाहे वो ट्रैवल के लिए ही क्यों ना हो। लोग सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही डिपेंडेंट बन चुका है। लेकिन सच क्या है, इनमें से ज्यादातर लोग गलत क्रेडिट कार्ड को चूज करता है, जिसमें उन्हें रिवॉर्ड मिलने के बजाय उल्टा लॉस में लेके जा रहा है। कैशबैक के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है एडवर्टाइजमेंट, और हिडन चार्ज और फीस के नाम पे लोगों को बनाया जा रहा है। और सबसे डेंजरस पार्ट क्या पता है, आपका गलत क्रेडिट कार्ड चॉइस आपका पूरा क्रेडिट स्कोर को डैमेज कर देता है। इसके ऊपर लेट फी, ओवर लिमिट फी, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फी, ये सारे हिडन चार्जेस को मिला के लाख्स ऑफ यूजर्स को लॉस में डाल रहा है। पर लोगों को पता तब चलता है जब ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। राम राम दोस्तों, मैं वर्गदीप एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो हमने 3 चैप्टर में डिवाइड किया है। फर्स्ट चैप्टर में बात करेंगे कौन कौन सा क्रेडिट कार्ड बिगिनर्स के लिए बेस्ट होता है। सेकेंडली, हिडन चार्जेस से बचने के लिए आपको क्या क्या तरीका फॉलो करना चाहिए। एंड लास्टली हम लोग कुछ ऐसे ट्रिक के बारे में जानेंगे जिससे कि आप अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। सो भाई, वीडियो को आप लोग केयरफुली एंड तक जरूर देखना। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बिगिनर्स के लिए क्रेडिट कार्ड में क्या क्या फीचर्स होना काफी जरूरी है। सबसे पहले ईयरली फीस, यानी कि हर साल क्रेडिट कार्ड को चलाने के लिए जो पैसा लगता है वो चार्जेस कम होना चाहिए। बिगिनर्स यूजुअली हाई एनुअल फी को अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए जितना मिनिमम अमाउंट हो सके उतना बेटर होता है। सेकेंडली, रिवॉर्ड सिंपल होना चाहिए। बिगिनर्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड रिवॉर्ड प्रोग्राम समझना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कार्ड ऐसा होना चाहिए कि भाई शॉपिंग किया रिवॉर्ड मिल गया, ऐसा सिस्टम होना चाहिए उनके लिए। थर्ड, हिडन चार्जेस कम होना चाहिए। बैंक्स कभी कभी एक्स्ट्रा चार्जेस को ऐड कर देता है, प्रोसेसिंग फी, ओवर लिमिट फी, इन सारे फी के नाम पे, और मोस्टली बिगिनर्स ही इन सारे ट्रैप के बीच में आ जाता है। सो जितना कम हो सके हिडन चार्ज रहेगा उतना बिगिनर के लिए बेटर होता है। नंबर 4, हर जगह एक्सेप्टेबल होना चाहिए। लाइक ऑनलाइन शॉपिंग हो या तो फिर किसी भी शॉपिंग मॉल या तो फिर पेट्रोल पंप, हर जगह पर वो कार्ड एक्सेप्टेबल होना चाहिए। सो अगर आप भी फर्स्ट टाइम यूजर हो तो ये 3 क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट है। नंबर 1, HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड स्टूडेंट, फ्रेशर और ऐसे लोगों के लिए ज्यादातर होता है जो लोग ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करता है। स्पेशली ये कार्ड उनके लिए आइडियल है जिनका ज्यादातर स्पेंडिंग Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट पर होता है। तो बात करते हैं इस कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 1, Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट पे हाई रिवॉर्ड मिलता है। नॉर्मल कार्ड्स पे जहाँ पे 1x to 2x तक आप लोगों को रिवॉर्ड मिलता है, इस कार्ड पे आप लोगों को ऑलमोस्ट 5x तक रिवॉर्ड मिल जाएगा। लेकिन ये यूजफुल क्यों है? क्योंकि बिगिनर्स ही सबसे ज्यादा शॉपिंग करता है, और वो लोग जितना ज्यादा शॉपिंग करेगा उतना उन लोगों को रिवॉर्ड्स यहाँ पे मिलता रहेगा। दोस्तों, वीडियो पे आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सुपर प्रोफाइल के बारे में। मान के चलो आपका कोई प्रोडक्ट है या तो फिर कोई कोर्स है जिसको आप लोग ऑनलाइन सेल करके अर्निंग करना चाहते हो, एंड उस प्रोडक्ट या तो फिर उस कोर्स का लिंक आप आपके इंस्टाग्राम बायो पे लगा के रखे हो। अभी अगर कोई आपके उस लिंक पे क्लिक करके आपके कोर्स या तो फिर प्रोडक्ट को बाई नहीं करता है तो यहीं पे आपका सेल खत्म हो जाता है, और यहीं पर आपको हेल्प करेगा सुपर प्रोफाइल। अगर कोई भी आपके प्रोडक्ट को देख के छोड़ देता है तो अबंडेंट लीड्स के लिए ईमेल ऑटोमेशन उनको ऑटोमेटिकली फॉलो अप करते रहता है, और जैसे ही कस्टमर परचेस करता है वो लोग ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाता है आपके व्हाट्सएप कम्युनिटी या इंस्टाग्राम चैनल पर। मतलब मैनुअली आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाता है। और तो अगर आपको डीएम हैंडल करना मुश्किल लगता है तो इस पे भी सुपर प्रोफाइल आपको हेल्प करेगा। आप सुपर प्रोफाइल का ऑटो डीएम फीचर को यूज करके सारे डीएम को ऑटोमेटिकली रिप्लाई कर सकते हो। मतलब सुपर प्रोफाइल एक लिंक नहीं, ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी कोर्स है उसको आप ऑनलाइन सेल करके अर्न करना चाहते हो तो वो भी आप सुपर प्रोफाइल से इजीली कर सकते हो। सिंपली आपको पेमेंट पेज पे आना है, क्रिएट पेमेंट पेज के ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पर आपका कोर्स का टाइटल आप लोगों को डाल देना है, और जो कवर फोटो है उसको आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे आपके कोर्स का डिस्क्रिप्शन को आपको टाइप करना, या तो फिर कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हो। अब बाय नाउ या गेट नाउ जो आप कस्टमर को दिखाना चाहते हो वो आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है। देन आपको वो चीज डालना है जो आप इस कोर्स में सेल करना चाहते हो। लाइक वो कोई वीडियो का लिंक हो सकता है या कुछ भी आपका प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी का लिंक हो सकता है, वो आप लोग यहाँ पे डाल दो। देन आप जिस प्राइस में इसको सेल करना चाहते हो वो प्राइस आप डाल दो, एंड इट्स डन। नाउ द कोर्स इज पब्लिश्ड। अभी केवाईसी कंप्लीट करने के बाद जो भी सेल्स आएगा वो ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में चला जाएगा। सो अगर आप भी
इस ऑटो फीचर का फायदा उठाना चाहते हो तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को सुपर प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, अभी ज्वाइन करो एंड पाओ आपके फर्स्ट मंथ पे 80% डिस्काउंट। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। नंबर 2, फ्यूल सरचार्ज वाइवर। पेट्रोल पंप पर जहां पे नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से अगर आप लोग पेमेंट करते हो तो वहां पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हो तो आपका वो जो सरचार्ज है वो वाइव हो जाता है, जिससे आपका छोटा भी हो लेकिन कॉन्सिस्टेंटली सेविंग्स होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग मंथली 2000 रुपीज का पेट्रोल भरते हो आपके गाड़ी में तो आपको 20 रुपीज से 40 रुपीज तक इस सरचार्ज वाइवर के थ्रू सेव हो जाता है। और ये कार्ड पे आप लोगों को इजी अप्रूवल प्लस डिसेंट लिमिट भी देखने को मिल जाता है। मतलब बिगिनर के लिए होने के बाद भी इसके अप्रूवल के लिए ज्यादा झंझट नहीं होता है, इजीली आपको अप्रूवल भी मिल जाएगा। अब जितना ज्यादा लिमिट होगा उतना बेटर होगा आपके क्रेडिट स्कोर के लिए, क्योंकि लो यूटिलाइजेशन ये दिखाता है कि यू आर अ रिस्पॉन्सिबल यूजर। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह से आप लोगों को काफी अच्छा खासा यहाँ पे रिवॉर्ड भी देखने को मिल जाएगा। और अगर आप अपने स्पेंडिंग टारगेट को हिट करते हो तो आपका जो एनुअल फी है वो भी वाइब हो जाता है, यानी कि प्रैक्टिकली कार्ड फ्री हो जाता है। नंबर 2 पे आता है SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड उनके लिए बेस्ट है जो लोग जोमैटो, स्विगी, क्लियर ट्रिप, बुक माई शो, अपोलो जैसे साइट्स पर ज्यादा स्पेंड करता है। बेसिकली जिनका लाइफस्टाइल ऑनलाइन के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है, उनके लिए ये कार्ड बेस्ट है। तो बात करते हैं इस कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 1, इनके पार्टनर साइट्स पर आप लोगों को 10x तक का रिवॉर्ड देखने को मिल जाता है, और ये इसका बिगेस्ट हाईलाइट पार्ट है। नॉर्मल 1x के जगह सीधा 10x का रिवॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लियर ट्रिप पे 1000 का बुकिंग करते हो तो नॉर्मल कार्ड पे आप लोगों को 10 रुपए देगा, लेकिन SBI सिंपली क्लिक पे आप लोगों को 100 रुपए का रिवॉर्ड देखने को मिल जाएगा। नंबर 2, आप लोगों को Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे शॉपिंग में भी अगर आप लोग यहाँ पे शॉपिंग करते हो तो वहां पे भी आप लोगों को काफी अच्छा खासा रिवॉर्ड देखने को मिल जाएगा। सो ये क्रेडिट कार्ड उन यूजर के लिए बेस्ट हो जाता है जो लोग कुछ ना कुछ हर मंथ ऑनलाइन से शॉपिंग करते रहता है, या तो फिर बुक माई शो वगैरह पे हर मंथ टिकट वगैरह कटते रहता है। नंबर 3, रिन्यूअल फी भी वाइवेबल हो जाता है यहाँ पे। अगर आप आपके ईयरली स्पेंडिंग लिमिट को अचीव कर लेते हो तो आपका जो ईयरली फीस होता है वो वाइव हो जाता है, मतलब कंटिन्यूअस कार्ड यूज करने से आपका कार्ड फ्री हो जाता है। नंबर 3, एक्सिस AC क्रेडिट कार्ड। सो ये क्रेडिट कार्ड उनके लिए सबसे बेस्ट होता है जो लोग ज्यादातर गूगल पे से अपना जो सारा बिल होता है वो पेमेंट करता है, और उन यूजर के लिए जो लोग डायरेक्टली अपने रिवॉर्ड्स को क्लेम करना पसंद करता है। सो दिस कार्ड इज कैशबैक लवर्स की फेवरेट चॉइस। सो फटाफट से बात करते हैं अब इसका बेनिफिट्स क्या क्या मिलता है। सबसे पहले आप लोगों को 5% का कैशबैक मिल जाता है गूगल पे से बिल पेमेंट्स करने पर। चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करो, चाहे आप वाटर बिल पे करो, चाहे आप गैस बिल पे करो, कुछ भी बिल अगर आप लोग गूगल पे से पे करते हो तो आपको डायरेक्टली 5% का कैशबैक देखने को मिल जाएगा। नंबर 2, इसका कैशबैक सिस्टम काफी सिंपल होता है। जितना भी आपका कैशबैक अमाउंट होता है वो आपके बिल अमाउंट से डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद जितना अमाउंट बनता है वो आपको पेमेंट करना होगा। सो यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से आप लोग कैशबैक मिलता है, डायरेक्ट आपका सेविंग्स यहाँ पे हो जाता है। सो अगर आप भी फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड को यूज करने का सोच रहे हो तो ये 3 क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। बाकी अभी आप अपने हिसाब से इन 3 क्रेडिट कार्ड को आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आप चूज कर सकते हो। Now let's talk about some tips जिससे कि आप क्रेडिट कार्ड का जो हिडन चार्जेस है उससे आप बच सकते हो। टिप्स नंबर 1, कभी भी मिनिमम पेमेंट मत करो। बैंक अक्सर आपको बोलेगा कि सर आप मिनिमम पेमेंट कर दो, बाकी का आप बाद में कर लेना, बट रियलिटी ये है कि अगर आप मिनिमम अमाउंट पे करते हो तो आपका बाकी का जो अमाउंट होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है प्लस GST लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिल आया 10,000 रुपए, तो आपने मिनिमम अमाउंट 500 रुपीज पे कर दिया, बट बचा हुआ जो 9,500 रुपए है उस पर 3% इंटरेस्ट, मतलब जितना भी इंटरेस्ट आपका लगता है, फॉर एग्जांपल 3% इंटरेस्ट लगता है तो वो 3% इंटरेस्ट लगेगा प्लस अलग से GST लगेगा। तो 3 महीने बाद अगर आप लोग उस अमाउंट को पे करने जाओगे तो देखोगे तो 12,500 रुपए आपका बिल हो गया है। मतलब कमाया तो आपने कुछ भी नहीं, लेकिन ऊपर से आपका 2500 रुपए एक्स्ट्रा चला जाएगा। सो भाई अगर इमरजेंसी ना हो तो हमेशा मिनिमम पेमेंट को अवॉइड करो, फुल पेमेंट कर दिया करो। टिप्स नंबर 2, हमेशा ड्यू डेट से 5 दिन पहले पेमेंट कर दिया करो, क्योंकि बहुत सारा बैंक ऐसा होता है जिनका पेमेंट रिफ्लेक्ट होने में 5 दिन लग जाता है। अभी मान के चलो आपका जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन आपने पेमेंट कर दिया, अब 5 दिन तो रिफ्लेक्ट होने में कभी कभी लग जाता है। फॉर एग्जांपल मान के चलो रिफ्लेक्ट होने में 5 दिन लग गया, लेकिन आपने तो पेमेंट कर दिया सही टाइम पे, लेकिन आपका लेट फी लग जाएगा उसके ऊपर। अभी किसी किसी बैंक में तो इतना ज्यादा लेट फी होता है कि भाई मत ही पूछो, एक दिन का 500 रुपए भी कोई कोई बैंक चार्जेस ले लेता है। सो इसीलिए ड्यू डेट से 4-5 दिन पहले ही अपना पेमेंट क्लियर कर दिया करो। टिप्स नंबर 3, हमेशा अपने क्रेडिट लिमिट का 30% ही यूज करो। इसको बोला जाता है CUR, यानी कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। ये सिर्फ आपको हिडन चार्जेस से नहीं बचाएगा, बल्कि
अपने क्रेडिट स्कोर को भी ग्रो करने में हेल्प करेगा, क्योंकि बैंक्स ये देखता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को रिस्पॉन्सिबली यूज कर रहे हो या तो फिर नहीं। अगर बैंक को ये दिखता है कि आप 80 to 90% तक का आपका जो लिमिट है वो उसको आप लोग खर्चा करते जा रहे हो, तो बैंक को लगेगा कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिपेंडेंट हो। इसलिए कोशिश करो कि 30 to 40% मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट का यूज करो। टिप्स नंबर 4, हमेशा ईएमआई सिर्फ और सिर्फ बिग परचेस यानी कि बड़ा कोई चीज लेने के लिए ही यूज करो। ईएमआई टेम्पटिंग होता है, लेकिन हर ईएमआई प्रॉफिटेबल नहीं होता है। अगर जीरो कॉस्ट ईएमआई मिल रहा है, साथ में कैशबैक मिल रहा है, तो फिर तो वो बढ़िया है। बट अगर इंटरेस्ट वाला ईएमआई है तो कोशिश करो उसको अवॉइड करने का, अगर आप छोटा मोटा कोई चीजें ले रहे हो तो। फॉर एग्जाम्पल, एक फोन का प्राइस है 25,000 रुपया। अगर आप ईएमआई चूज करते हो तो उस पर इंटरेस्ट प्लस प्रोसेसिंग भी प्लस जीएसटी वगैरह ऐड होकर फाइनल वैल्यू 28,500 रुपए तक चला जा सकता है। मतलब 3500 रुपए पूरा एक्स्ट्रा चला जाएगा, वो भी विदाउट एनी रीजन। सो इसीलिए कोशिश करो, अगर जीरो कॉस्ट ईएमआई साथ में कैशबैक वगैरह ना होता है तो फिर उसको उस ईएमआई को अवॉइड करने का। छोटा मोटा कोई चीज लेना है तो ईएमआई का यूज सिर्फ और सिर्फ बड़ा कोई चीज लेना है, लाइक 2-3 लाख या 4-5 लाख कोई चीजें लेना हो रहा है, उस टाइम भाई आप चाहे तो ईएमआई का यूज कर सकते हो। बट उससे पहले अगर आप लोग छोटा मोटा कोई चीजें लेना है तो उसके लिए ईएमआई को अवॉइड करो। सो अब बात करते हैं क्रेडिट स्कोर के बारे में, जो बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 720 से ऊपर है तो फिर भाई आपका बहुत ही बढ़िया है। अगर 650 के अराउंड है तो एवरेज माना जाता है, और 600 से अगर नीचे है भाई तो आप डेंजर जोन में हो। और क्रेडिट स्कोर अगर कम होता है तो क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल या तो फिर किसी भी लोन के लिए अप्रूवल या तो फिर ईएमआई के लिए अप्रूवल मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट डोंट वरी, अगर आप इस 3 ट्रिक को फॉलो करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर भी जरूर इंप्रूव करेगा। टिप्स नंबर 1, हर मंथ फुल बिल पेमेंट कर दिया करो। देखो, क्रेडिट स्कोर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पेमेंट हिस्ट्री, जिसका आपके क्रेडिट स्कोर पे 35% इंपैक्ट होता है। अगर आप हर मंथ फुल बिल पेमेंट करते हो तो बैंक को ये लगेगा कि भाई आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो एंड आपका क्रेडिट स्कोर भी ग्रो करेगा। सो भाई जितना ज्यादा हो सके मिनिमम बिल पेमेंट को अवॉइड किया करो। टिप्स नंबर 2, कोई भी एक कार्ड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। बैंक क्रेडिट स्कोर में एक चीज देखता है, दैट इज क्रेडिट एज, यानी आप कितने टाइम से एक क्रेडिट कार्ड को होल्ड कर रहे हो। सो क्रेडिट कार्ड जितना ओल्ड होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका क्रेडिट हिस्ट्री बनेगा। न्यू कार्ड को कैंसिल करोगे तो क्रेडिट स्कोर ड्रॉप हो सकता है। सो सिंपल बात समझ के रखो, कोई भी एक क्रेडिट कार्ड अगर आप बनाते हो तो उसको कैंसिल ना करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। टिप्स नंबर 3, एक साथ 3-4 कार्ड को होल्ड मत करो। देखो, हर एक न्यू एप्लीकेशन पे हार्ड इंक्वायरी होता है और इस हार्ड इंक्वायरी का डायरेक्ट इफेक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पे पड़ता है। अगर आप एक साथ मल्टीपल कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो भाई बैंक को ये लगेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिपेंडेंट हो, जिसका रिजल्ट इमीडिएट आपका क्रेडिट स्कोर ड्रॉप भी हो सकता है। बस यही कुछ सिंपल ट्रिक है जिससे आप अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो एंड आप लोग क्रेडिट कार्ड के जो हिडन चार्जेस है उससे बच भी सकते हो। देखो, क्रेडिट कार्ड यूज करना गलत नहीं है, क्रेडिट कार्ड यूज करके भी आप फायदे में रह सकते हो। बट क्रेडिट कार्ड हाथ में है तो कुछ भी ले लेता हूँ, पैसा तो अभी नहीं देना पड़ रहा है, बाद में दे दूंगा तो हो जाएगा, बाद में देखा जाएगा वो सारी चीजें। ये वाला मेंटालिटी अगर आपके अंदर है ना तो भाई आपको लॉस में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। बट अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, खुद को कंट्रोल कर पाते हो, खुद को डिसिप्लिन रख सकते हो, और स्पेशली अगर आप इन सारे ट्रिक्स को सही तरीके से फॉलो करते हो तो क्रेडिट कार्ड यूज करके भी आप फायदे में रह सकते हो। वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ या तो फिर फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। बाकी चलो आज के इस वीडियो बस इतना ही, मिलता है बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो पे। जय श्री राम।